कार जैसा कि जानते हैं कि लोग भी जानते हैं मेरे बारे में और कहते हैं कि हम तेज इतने हैं कि दूसरों का झूठ पकड़ लेते हैं। हम तेज इतने हैं कि दूसरों का झूठ पकड़ लेते हैं और पागल भी इतने हैं कि फिर उस पर विश्वास भी कर बैठते हैं, क्योंकि मुझे रिश्ता निभाना है, न कि जस्टिफाई किसी से करना है। हम जानते हैं कि झूठ वो बोल रहा है और इसलिए हम उसके सामने नहीं आते हैं या उसको ये विश्वास नहीं तो तुम झूठ बोलती हो, क्योंकि हमको उससे रिश्ता निभाना है। हम दिल से निभाते हैं, लेकिन मेरे पागलपन के चलते वो मुझसे रिश्ता दिमाग से निभाता है। तो भगवान करे उसको दिमाग दे और वो दिमाग से रिश्ता निभाए, लेकिन हम दिल से उससे रिश्ता निभाते हैं और हम निभाते ही रहेंगे। वो क्या करता है ये मायने नहीं रखता, हम क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। आजकल का ज़्यादातर समाज में लोग दिमाग से रिश्ता निभाते हैं, किसी उद्देश्य से निभाते हैं और उद्देश्य पूरा होने के बाद फिर वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वो मेरे साथ विश्वासघात करेगा और कर रहा है, फिर भी उसको हम पागलपन की वजह से उस पर हम विश्वास करते जा रहे हैं। बार बार वो धोखा दे रहा है, फिर भी हम करते जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम ही सही हैं। और अभी के समय में, आजकल समय में लोग सोचते हैं कि हम तेज हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो तेज नहीं होता है। वो तेज नहीं होता, वो तेज होने का दिखावा करता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि तेज तो वक्त होता है, हम आप नहीं होते हैं। जिसका वक्त सही है वही तेज है, जिसका वक्त नहीं है वो कभी तेज नहीं हो सकता और ना हो पाएगा। लेकिन इंसान समझ बैठता है कि हम तेज हैं। बहुत सारे सब लोग ऐसे होते हैं जो कि समझते हैं कि चलो हम उसको बुद्धू बना बैठते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और न ही आप उसको बुद्धू बनाते हैं। अगर मान लिया जाए हम कीचड़ से बच के चलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कीचड़ बड़ा हो जाएगा। छोटा होना या बड़ा होना ये बात मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप किस तरह सिचुएशन को क्रिएट कर लेते हैं। किसी को मिसयूज करना और किसी को कुछ करना ये अपनी अपनी मर्जी पे डिपेंड होता है। हम जानते हैं आपका किस्मत अभी ठीक चल रहा है, आपका सब कुछ ठीक होगा, तो इसलिए हर किसी का झूठ पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी के साथ दिल से रिश्ता निभाना भी अच्छी बात है। ये नहीं कि हम अभी किसी को बुड़बक बना दिए, वो बुड़बक है, कतई नहीं। वो हमसे तेज है, वो हमको इसलिए छोड़ रहा है या समझ के विश्वास कर रहा है कि चलो ये बच्चे हैं या फिर नासमझ है, इसलिए ये बुड़बक बना करके होशियार अपने आप को समझ रहे हैं। तो ये सब संबंधित बातें होती, हमारा समाज भी इसी तरह का होता है और हम इस तरह का भी कार्य करते हैं। फिर बात दूसरे हो जाती है, बात दूसरे फिर हो जाती है कि अगर मान लीजिए कोई भी कुछ कर बैठता है, कर क्या, अगर मान लीजिए कोई होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कभी कभी हम लोग देखते हैं सुविधा जो होता है वो बड़ा दुविधा होता है। आजकल के सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही योग्य पुत्र हो गया, योग्य पुत्र होने के बाद क्या हो जाता है कि वो अपने फैमिली मतलब अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर के एकल परिवार में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एकल
परिवार में वो जब जीवन यापन करने लगते हैं तो उसको लगता है कि हम कहीं न कहीं अच्छा कार्य कर रहे हैं, पैसा मेरा सेपरेट हो रहा है, हम भाई से बच रहे हैं, बहन से बच रहे हैं, परिवार से बच रहे हैं, समाज से बच रहे हैं, क्योंकि खर्च होगा। जी हाँ, जब ये बात हो जाती है उनका ये पता नहीं चलता कि जो हम कर रहे हैं भविष्य कहीं न कहीं मेरा अंधकार में जा रहा है, क्योंकि हम ये खुद देखे हैं। हाँ, खुद देखा हुआ है कि एक इंसान थे, वो इंजीनियर थे धनबाद में, और जब धनबाद में इंजीनियर उनका जॉब लगा तो अपने माँ पिता यहाँ तक कि घर गृहस्थी को छोड़ करके वो पटना में रहने लगे, घर जीवन सब कुछ रहने लगे, माँ पिता को सब भूल, मर उड़ गया, सब गांव समाज वाले किए। आज जो कर्म उसके वो अपने पिता के माता के साथ किया था, आज उसका लड़का भी वही कहा कि आप लोग अपना गांव वाला घर चले जाइए, यहाँ तो रहने का जगह नहीं है। और वो इंसान को अपना गांव आना पड़ा, और आज ऐसी स्थिति है कि वो गांव में किसी के यहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जो है ना खूबसूरती को पसंद किया। उसको पता था कि हम अगर धोखा दे रहे हैं माँ पिताजी को, ये बर्डन बोझ हटा रहे हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं कि फ्यूचर मेरे साथ भी घूमेगा। आज वो इंसान जॉब रहते हुए भी अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है, और ना ही वो मुंह दिखा पाता है। ऐसी परेशानियां हर किसी के साथ, इसीलिए गांव में कहा जाता है कि धोखा एक खूबसूरत होता है। जो इंसान खूबसूरत दिखता है समझिए शानदार धोखा है। ये हमेशा विश्वसनीय रहता है, और इस बात को मानना होगा कि धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। जो सुविधा मिल रहा है समझिए बाद में वो दुविधा करेगा, चाहे जो भी हो। हम इलेक्ट्रिक जला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, बाद में वो पेमेंट आपको बिल करना होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आपको वो कस्टडी लेगा। तो ये सब विचारें जब आती है, ये सब जब समस्याएं आती है, तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं आपका विनाश का रूप धारण कर रहा है। और विनाश तब होता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो जाते हैं। जी, तो हम ये सब बातें इसलिए बोल रहे हैं, तेज होना ठीक है, लेकिन ज़्यादा तेज होना भी एक कैंसर का बीमारी है। आप अगर एकल परिवार में नहीं, बच्चे का विकास नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा, समाज से आप टूट जाइए, समाज का कुछ व्यवहारिकता नहीं रहेगा, बाल बच्चे में सामाजिकता ज्ञान नहीं रहेगा, अनुभव नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। आप एक रूम में पढ़ते पढ़ते स्वाहा हो जाइए, और धरती पे बचाने वाला फिर कोई नहीं रहेगा। क्योंकि आपने जब किसी का नहीं दिया, आपको जब ज़रूरत नहीं था तो आप मेरे यहाँ आए नहीं, तो आपके यहाँ कौन जाएगा। बहुत सारे सब विद्वान ने कहा कि समाज एक मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, जिस तरह हमको भोजन से करने से शक्ति आती है, उसी तरह इंसान को समाज में रहने की, समाज का प्रवृत्ति का मजबूती आती है। और इस मजबूती के लिए समाज का होना जरूरी है। और अगर कोई लोग सोचता है कि नहीं हम समाज से बाहर रह करके हम एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं, तो अपने आप को मूर्ख साबित कर रहा है कि उनके जैसा मूर्ख धरती पे कोई नहीं है। समाज में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों भी हैं, क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं कीटाणु को मारने के लिए जहर की आवश्यकता होती है, तब फ्रूट्स आते हैं, तो उसी तरह समाज में बहुत सारे सब होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम समाज को छोड़ के जाएं, स्ट्रगल कीजिए। जब आप स्ट्रगल कीजिएगा तो आपके साथ भी कोई न कोई रहेगा, और आपको देखेगा कि ये इंसान समाज में समाज के लायक है, सामाजिकता को देखता है, समाज में रहने लायक है। तो ये सब बातों को रखते हुए देखना चाहिए। हमारे साथ एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, नाम तो शेयर नहीं करेंगे। वो इंसान ग्रेजुएशन से लेकर के अभी तक लॉ में, और वो बताता है कि चंदन भैया हम इतना स्ट्रगल किए, सोच नहीं, और अभी भी वो पिता के साथ कंधा से कंधा मिला करके सहयोग कर रहा है। आज भी वो लड़का 1000, 10,000, 20,000 पर डे कमाता है, लेकिन 1 रुपया अपने मनमर्जी से खर्च नहीं करता है।
और यहीं बगल का गोड्डा का गांधी ग्राम के पास उसका घर है। बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन कभी उसके पास एक चीज़ है कि ईगो नहीं है, जिसको घमंड कहता है, और उसका विकास का कारण यही है। तेज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा तेजता का प्रूफ ये है कि उसके पास ईगो नहीं है, सबसे मिलजुल के चलता है। और वो लड़का ये नहीं कि एक ही इंसान के दिल में घर बसाता, हर जितने भी लॉयर हैं सबके घर में दिल में वो घर बसा रहा है। और एक बार जो भी बात करते एक बार याद जरूर उसको करता है। तो ये नहीं कि वो अच्छा है, टैलेंटेड, ये नहीं, उसके पास एक ही चीज़ नहीं कि ईगो नहीं है, घमंड नहीं है। तुम दो बात कहा, चलो ठीक है, नहीं कहा तो भी ठीक है। तो ये सब बात करके करना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब चीज़ सही नहीं है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जुडिशरी का एग्ज़ाम होने वाला है, और हम इसके लिए जुडिशरी का एग्ज़ाम के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। इसमें CRPC, CPC, IPC टॉट से संबंधित हम बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अनुभवी हैं, विद्वान हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग बातचीत करेंगे और पढ़ने का एक तरीका ढूंढेंगे कि हम किस तरह से इसको डेवलप कर सकें और क्या कर सकें। तो अगर आज समय मिलेगा तो CRPC से संबंधित चलेंगे, उसका चैप्टर जो होगा उसको पढ़ेंगे, और उस चैप्टर के माध्यम से फिर देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, और फिर इसको देखने के बाद फिर हम लोग जो है कुछ सिलेबस है वो सिलेबस देखेंगे। और हमेशा एक चीज़ बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई आदमी सोचता है कि हम किसी का भलाई कैसे करें, किसी के मन में लगता है, तो ये नहीं कि हम उसके यहाँ जा कर के काम ही करें तो भलाई होगा, हम उसके यहाँ जा कर के उसका मदद ही करें तो भलाई होगा। आप एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को अगर मान लीजिए सिंपल में 10 आदमी को शेयर करते, 10 आदमी 10 को करता, करना कुछ नहीं, हम मोबाइल चला रहे हैं, कुछ नहीं करना, मोबाइल चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किसी कारणवश ये वीडियो किसी एक इंसान को काम में आ गया और उसका एग्ज़ाम फेस पास्ट आउट हो गया, समझिए ज़िंदगी भर के लिए वो आपका गुलाम बन जाएगा मान से। क्योंकि ये इंसान सोचेगा देखो इसी का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान हम कोई सेट पढ़ते हैं और वो सेट टोटल जा कर के एग्ज़ाम में मिल जाता है और स्टूडेंट बना देता है। तो ये नहीं कि हमको ये कहना पड़े कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये सब नहीं। मंदिर में जाते हैं, लिखा रहता है दान कीजिए, लेकिन ये नहीं कहता कितना कीजिए। अरे सिंपल में एक सब्सक्राइब, सोचिए कि एक सब्सक्राइब, अरे इसमें बोलने की क्या बात, अच्छा लगे या ना लगे उसको कर देना है, जो आया उसको शेयर कर देना है, और तो कुछ नहीं करना है। और इतने सा से अगर किसी की भलाई हो जाती है तो समझिए बहुत सारा सब। लेकिन कोई सोचता है कि हम क्यों करें, अरे भगवान क्यों का कोई सवाल ही नहीं होता है। आप अपना काम कीजिए, आप अपना डिमांड कीजिए, सब कुछ कीजिए, हर हमेशा कीजिए, लेकिन कुछ करके थी कीजिए। तो ये सब बातों को रख करके, ये सब बातों को ध्यान में रख करके हमेशा अपने फैमिली को ग्रोथ कीजिए। हमेशा पैसा सब कुछ नहीं होता है, और पहली बात ये है कि जब पैसा आता है तो उसके साथ विनाश भी आता है, वो आगे आगे चलता है। अगर आपके पास 2 रुपया आ रहा है तो वो 5 रुपया का खर्च लेके घुसेगा घर, 5 लाख आता है तो 50 लाख का लेके घर, सब कुछ पैसा नहीं होता है। सिर्फ एक चीज होता है कि आपका समय, और ये सब मानना होगा। तब तक के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। फिर हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे। फिर और सेक्शन हम लोग IPC, CRPC, CPC के बारे में बात करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन 1 बाय 1 करेंगे। और
हमेशा याद रखिए कि विद्वान बनिए, विद्वता के साथ पागलपन रखिए। कोई मूर्ख बना रहा है तो आराम से बनिए, देखिए कि वो कितना मूर्ख बना पाता है। लेकिन जब वास्तविकता का पता चलेगा ये जानबूझ करके हमको इतना ये कर रहा था, वो इतना शर्मिंदगी को फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और ऐसा मेरे साथ हो रहा है। कोई इंसान सोचता है कि शकल का काला आदमी है, मोटा है, कोई बुद्धि तो होगा नहीं, चलो नॉर्मली बेवकूफ़ बना लो, आराम से बना लेता है और बन भी जाते हैं। चलो देखते हैं क्या करते हैं, कुछ तो लेके आए नहीं, तुम लेगा 10 टका लो, 100 टका लो, 1000 लो। लेकिन जब बाद में उसको पता चलता है कि चंदन ये जानबूझ के किया था, चंदन ये देख रहा था, तो फिर उसको ऐसी शर्मिंदगी आती है कि वो मिलना पसंद नहीं करता है। कोई अगर ठगता है, कोई अगर कुछ करता है, कोई अगर मिसयूज करता है तो 2 घंटा 1 घंटा दुख हमेशा आना जाना रहता है। और इंसान को जब दुख आता है तो उसका ब्रेन जो है ना डेवलप करता है, तरकीब खोजता है, नई नई तरकीबों की ओर जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और जब इंसान को सुख आता है तो शिथिलता आ जाती है। तो दुख हमेशा जो है ना सुख की खोज करता है, और सुख हमेशा दुख की खोज करता है। आप कभी देखे होंगे कि जो अमीर घर का बच्चा होता है, अभी के समय का अमीर घर का जो बच्चा होता है, वो एक ही काम करता है, जिम जाना, मोटा होना, बॉडी बनाना, जिम जाना, मोटा बनाना, बॉडी बनाना, जिम जाना, मोटे बनाना, बन के यही काम है। क्योंकि वो लोग इंजीनियरिंग करके बैठते हैं, मेडिकल करके बैठते हैं, और इंजीनियरिंग और मेडिकल में सक्सेस नहीं होते तो वो छोटा मोटा काम तो करेंगे नहीं बाबू साहब, क्योंकि पिताजी का धन दौलत यूज किया है तो उसको तो लगेगा नहीं। तो वो कहीं का नहीं रहता है, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, एक ही जगह का रहता है, वो अय्यासी का। और अगर उसको कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो अपने फैमिली मेम्बर्स में एक मनमुटाव का कारण बनता है। सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कब? जब आपका विचार सही हो, व्यवहार सही हो। और जब कुछ सही नहीं होता है तो फिर कुछ नहीं रहता है, सब कुछ विनाश हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि दिमाग और दिल दोनों को एक्टिव रखिए। देखिए लोग कितना ठग पाता है, कितना मिसयूज कर पाता है। ऐसा नहीं है कि वो अगर ठग लिया तो उसका जीवन चल गया, और अगर वो ठग के जीवन यापन व्यतीत किया है तो आगे चल के कहीं ना कहीं शुद्ध रूप से उनको प्रॉब्लम होगा, चाहे जैसे भी हो, ऐसे हो या वैसे हो, और होता ही रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए। हमको जो समझ आया, हमको जो विचार आया, हमको जो नैतिकता आया, मैंने बताया। अब आपका क्या इस पे विचार है, या आप क्या करना चाहते हैं, या कैसी परिस्थिति है, ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे एक्टिव करते हैं। ये नहीं कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। टाइमिंग देख रहे हैं, बुक और बहुत सारा सब ये
आएगा तब ना। डाउनलोड मोबाइल हो रहा है। उसको बोल दीजिएगा।